Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो हमें ये कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, और नीचे जो है इंटीजर जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है कि इसको बिना डिवाइड किए, जैसे ये 17 को मुझे 8 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना, कि इसका जो डेसिमल पार्ट है क्या वो टर्मिनेट होता है, यानी कि उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, या वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर्स की, आई होप आपको ये ऑलरेडी पता है। हमें इसको वो बोलता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, तो हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करनी, इसके बगैर ही बताना है कि इनमें से किसका डेसिमल पार्ट जो है वो फिक्स्ड लेंथ का होगा और कौन सा ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब इसके लिए दो थ्योरम्स थी जो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ी थी, पहले आप उनको ज़रूर देख लेना, मैं एक बार यहाँ पे क्विकली उनको बता देता हूँ। अब वो थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म का, ठीक है, और अगर मैं उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूं और उसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होता है, जैसे 3.26, तो सिर्फ इसमें दो ही डिजिट हैं डेसिमल में, या 3.1674, तो सिर्फ चार ही डिजिट्स हैं इसमें, राइट। तो उस केस में जो डिनोमिनेटर है क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 और 5 ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। और एक चीज़ और, p और q क्या होंगे, को प्राइम, ओके, ये आपस में को प्राइम होंगे, इनमें कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होगा। तो उस केस में अगर तो डेसिमल पार्ट फिक्स्ड लेंथ का है तो q जो है उसके प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 ही हो सकते हैं, हो सकता है सिर्फ 2 ही हो सकता है सिर्फ 5 ही हो, और ये भी हो सकता है कि 2 और 5 दोनों हो। तो पहले हम इसके बेस पे यहाँ से कुछ सम सॉल्व करके देखते हैं। अब जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन उठाता हूँ पहले, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में है 17 डिवाइडेड बाय 8, तो अब मुझे पता है ऊपर प्राइम नंबर है नीचे इवन नंबर है, तो ये आपस में को प्राइम हो गए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, 2, तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसका जो डेसिमल पार्ट है, इसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होगा, ओके, इसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से 6/15। अब 6/15 ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे 6/3 इंटू 5 है, राइट, कि जैसे 3 भी इसका एक प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर में, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि ये नंबर और ये नंबर आपस में को प्राइम नहीं है। तो पहले आप 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, तो यहाँ से 3 के साथ 3 कट गया तो बचा क्या, 2/5। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या है प्राइम फैक्टर, ओनली 5, तो ये नंबर भी, इसका डेसिमल पार्ट भी टर्मिनेट होगा, ओके। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया, ये क्वेश्चन देख लिया, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। अब 10th क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दूसरी थ्योरम रिवाइज करवा देता हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, p और q जो हैं ये आपस में को प्राइम है, तो अगर q के प्राइम फैक्टर्स में 2 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई भी और प्राइम नंबर जैसे 3, 7, 11, 13, अगर कोई भी और प्राइम नंबर इसका फैक्टर है, तो उस केस में इसको जब मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो डेसिमल पार्ट एक तो इनफाइनाइट होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और रिपीटिंग होगा।
तो इसकी एग्जांपल हम ये वाली लेते हैं 77/210। अब देखो 77 डिवाइडेड बाय 210, तो सबसे पहले तो आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ऊपर ये हो जाएगा 7 × 11, राइट, और नीचे ये हो जाएगा, ये 3 पे जाता है तो 3 × 7 × 2 × 5, राइट। 3 × 7 21, 2 × 5 10, तो 21 × 10 इज 210। तो ये बन गया इसके फैक्टर्स। अब इसमें से 7 तो आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, 11 डिवाइडेड बाय 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, राइट। तो अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है, 5 है एज ए प्राइम फैक्टर, लेकिन उसके अलावा 3 भी इसका एक प्राइम फैक्टर है। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर हो, या फिर 2 हो ना हो, 5 हो ना हो, कोई भी और प्राइम फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में हो, तो वो नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये जो नंबर है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, अब इसकी एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, अब 5th एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। ये है 29 डिवाइडेड बाय 343। तो 29 तो वैसे प्राइम नंबर है, तो ये तो ऐसे रह जाएगा, 29 ही रह जाएगा। अब 343 क्या है मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 7 × 7, राइट। तो अब ऊपर नीचे मेरे पास जो दो नंबर्स हैं ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। तो मैंने जब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ऊपर तो वैसे प्राइम नंबर था तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और नीचे जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 मिला। तो जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा, 2 या 5 के अलावा कोई भी और प्राइम फैक्टर मिले डिनोमिनेटर में, तो वो नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये जो नंबर है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, इट्स वेरी वेरी सिंपल। जस्ट इन केस कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।